Good morning, my dear students. How are you? I pray Almighty for you to be best in your health and happiness. Okay, we'll come to the topic. Today we are going to discuss organization of nervous system, a very important topic, very important system we are going to discuss, nervous system first of all. This is one of the most important system because it controls all of your activities of your body, your brain. कहा जाता है कि it is most toughest system or most complicated, but I assure you, if you give your concentration, if you understand this system well, it is most interesting and most easy system. तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको इस तरह से इसको पेश करूं आप लोगों के सामने कि आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगे. तो फर्स्ट टॉपिक है कि हाउ नेचर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम. सो ऑर्गेनाइजेशन नर्वस सिस्टम, इफ़ यू गिव योर कंसंट्रेशन हेयर, then nervous system whole will be very easy for you to understand. So how nature has organized? First of all, this nervous system has been divided into two important parts. One is central nervous system, which is in the center of your body. Second is peripheral nervous system, in the periphery. Central nervous system is in the center. It has two parts, brain and spinal cord. यही आपका कंट्रोल कर रहा है पूरी बॉडी के सिस्टम्स को, डिफरेंट सिस्टम्स को, जो कि डेलिकेटेड ये पार्ट हैं. तो ब्रेन इज इन स्कल इन द टॉप ऑफ योर बॉडी एंड स्पाइनल कॉर्ड इज इन द वर्टिब्रल कॉलम. ये सेंटर में है, सेंट्रल एक्सिस में. दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इससे कुछ नर्व्स बाहर निकलती हैं, कुछ नर्व्स एंटर करती हैं. जो एंटर करती हैं नर्व्स वो सेंसरी सिस्टम में आता है. दोज नर्व्स आर नोन एज सेंसरी नर्व्स. और जो बाहर निकल रही हैं वो आपकी मोटर एक्टिविटीज़, मूवमेंट्स, आपकी बॉडी की जितनी मूवमेंट्स हैं उसको कंट्रोल कर रही हैं, वो मोटर नर्व्स हैं. एंड दैट्स कम इनटू मोटर सिस्टम. ये ऑर्गेनाइजेशन है, नेचर ने ऑर्गेनाइज किया है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इन द सेंटर. ये ब्रेन है, टॉप मंजिल है आपकी बॉडी की. और ये ब्रेन स्टेम है विच कनेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. एंड दिस स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन इज सिचुएटेड इन द स्कल एंड वट दिस स्पाइनल कॉर्ड इज सिचुएटेड इन द वर्टिब्रल कॉलम. दोनों बोनी पार्ट्स हैं जिससे कि ये सेफ रहें, इनको कोई इंजरी ना हो पाए. क्योंकि ब्रेन में इंजरी हो जाए देर में भी पैरालिसिस, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाए वहीं पैरालिसिस हो सकती है, ब्रेन में ब्रेन रिटार्डेशन हो सकता है. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, इसलिए इसको बोनी स्ट्रक्चर्स के अंदर नेचर ने सेव किया है. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमने बताया कि नर्व्स एंटर कर रही हैं वो सेंसरी नर्व्स हैं, और जो नर्व्स बाहर निकल रही हैं वो मोटर नर्व्स है. सेंसरी नर्व्स इज ए पार्ट ऑफ सेंसरी नर्वस सिस्टम, मोटर नर्व्स पार्ट ऑफ द मोटर नर्वस सिस्टम. ये सेंसरी नर्वस सिस्टम किस तरह से अरेंज किया है, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है नेचर ने. ये देखिए, जो सेंसेस जा रही हैं, सेंसेस दो तरह की हैं, जनरल सेंसेस एंड स्पेशल सेंसेस. ये सब सेंसेस ये अंदर ये सेंसरी नर्व्स ले जा रही हैं ब्रेन तक, और कुछ इंटरनल एनवायरनमेंट वाली भी सेंस है. तो ये सेंसरी नर्व्स या तो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर कर रही हैं या सेंसरी नर्व्स एंटर करती हैं ब्रेन स्टेम में. जो नर्व्स ब्रेन स्टेम में एंटर करती हैं वो क्रेनियल नर्व्स कहलाती हैं, सेंसरी क्रेनियल नर्व्स. और जो सेंसरी नर्व स्पाइनल कॉर्ड में एंटर कर रही हैं वो कहलाती हैं सेंसरी स्पाइनल नर्व्स. तो शोल्डर के ऊपर जो ब्रेन का हिस्सा है उसको जो सेंसेस सप्लाई कर रही हैं वो क्रेनियल नर्व्स के थ्रू आती हैं ब्रेन स्टेम में, ब्रेन स्टेम के थ्रू फिर ब्रेन के अंदर. और जो फेस से नीचे के सेंसेस को सप्लाई कर रही हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर कर रही हैं, वो स्पाइनल सेंसरी नर्व्स हैं. तो दो तरह की नर्व्स हो गई सेंसरी में, स्पाइनल सेंसरी नर्व्स और क्रेनियल सेंसरी नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स जो सेंसेस ले जा रही है, क्रेनियल जो सेंसेस ले जा रही है, वो सेंसेस भी दो तरह के हो गए, एक जनरल सेंसेस और एक स्पेशल सेंसेस. इनमें क्या डिफरेंस है? जनरल सेंसेस वो सेंसेस कहलाती हैं जिनके रिसेप्टर्स, जो रिसेप्टर्स यहाँ पर स्टार्टिंग से जो स्टिमुलेट होते हैं उस इम्पल्स आगे चलती है. जनरल सेंसेस के रिसेप्टर्स ऑल ओवर बॉडी हैं, बहुत जगहों पर हैं. जैसे स्किन में सेंसेस हैं.
कौन कौन से सेंसेस ले जा रही है? टच, किसी ने टच किया आपको पता लग गया। प्रेशर, आप बैठे हैं किसी कुर्सी पर कहीं पर, वो प्रेशर सेंस है, या आपका हाथ कहीं पर दब रहा है, वो प्रेशर सेंस है। टेम्परेचर, बाहर गर्मी है या सर्दी है, या किसी कोई गर्म चीज़ आपने छुई है, ठंडी चीज़ छुई, टेम्परेचर। चोट लग गई, पेन सेंसेशन हो रहा है। वाइब्रेशन, आप आंखें बंद करके किसी गाड़ी में, ट्रेन में बैठे हैं, आपको पता लगा कि ट्रेन चल रही है, आंखें बंद कर भी, वो वाइब्रेशन सेंसेस हो रहे हैं। तो ये सेंसेस जो है, इनके रिसेप्टर्स स्किन में मौजूद हैं। इनके रिसेप्टर्स स्किन के अंदर वो स्किन के अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन में सिचुएटेड है। आप मुंह खोलिए, मुंह के अंदर भी आप टच कर सकते हैं। कंजंक्टिवा में टच होता है वहाँ पर, तो ये रिसेप्टर्स जगह जगह हैं। इवन मसल्स के अंदर है, मस्कुलर पेन हो रहा है, टेंडन में पेन है, जॉइंट्स में पेन है, वहाँ सिचुएटेड है। और इंटरनल जो मसल्स हैं, विजरल मसल्स, जीआईटी में, स्टमक में मौजूद हैं, इंटेस्टाइन में मौजूद हैं, किडनी में मौजूद हैं, यूरेटर मौजूद हैं, यूट्रस में मौजूद हैं, वहाँ पर पेन हो रहा है। यह है कि आप विजुअल में आपको यह ज़रूर बताना चाहेंगे, वहाँ टच रिसेप्टर्स नहीं होते, वहाँ पेन रिसेप्टर्स हैं और स्ट्रेच प्रेशर रिसेप्टर्स है, कि वहाँ पर खाना खाया, पेट फूल गया, या इंटेस्टाइन पेट फूल गया, या यूरिन ब्लैडर में यूरिन बहुत ज़्यादा भर गया तो यूरिन ब्लैडर फुल हो रहा है, उसके अंदर स्ट्रेस हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है, या प्रेशर है, या पेन है। तो पेन हार्ट में पेन हो सकता है, इंटेस्टाइन में पेन हो सकता है, स्टमक में पेन हो सकता है, जैसे पेप्टिक अल्सर वगैरह है। यूरेटर में पेन हो रहा है, अगर कोई स्टोन फंस गया कहीं पे, किडनी में पेन हो रहा है, यूरिन ब्लैडर में पेन हो रहा है, तो वहाँ पेन सेंसेशन है या प्रेशर और स्ट्रेस को फील करने वाले रिसेप्टर्स हैं। तो ये तो जनरल सेंसेस हो गए जो जगह जगह पर हैं। दूसरे सेंस कराते हैं, और हमने आपको बताया था कि स्पाइनल नर्व्स के थ्रू जा रहे हैं और क्रेनियल नर्व्स के थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि ये सेंसेशन आपके फेस पर भी है, फेस पे टच हो रहा है, फेस पे प्रेशर हो रहा है, जिससे वो जा रहे हैं क्रेनियल नर्व के थ्रू। जैसे ट्राइजेमिनल नर्व है, वो सप्लाई कर रही है आपके फेस को, ठीक है। तो आँखों के अंदर कोई चोट लग गई या उंगली लग गई किसी के, तो वो सेंस महसूस हो रहा है आपको, टच है, पेन है। उसके अलावा कुछ सेंसेस होते हैं ये स्पेशल सेंस नाम इसलिए दिया गया है कि इनके रिसेप्टर्स ख़ास एक जगह होते हैं स्पेशल ऑर्गन में, ये जनरली हर जगह नहीं है। जैसे ये 4 सेंसेस इंपॉर्टेंट, स्पेशल साइट यानी विज़न, इसका जो स्पेशल ऑर्गन है वो है आई, और आई के अंदर भी जो पार्ट है वो है रेटिना। रेटिना के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो कहलाते हैं रॉड्स एंड कोन्स, बस यही रिसेप्टर्स हैं और कहीं पर रिसेप्टर्स नहीं होते। रेटिना के अलावा, आई के अलावा कहीं ये रिसेप्टर्स नहीं होंगे ये विज़न के। तो ये चूँकि फेस के अंदर है इसलिए क्रेनियल नर्व के थ्रू जाती है। सेकंड क्रेनियल नर्व होती है ऑप्टिक नर्व, वो सप्लाई करती है इन रॉड्स एंड कोन्स को, ठीक है। ये रॉड्स एंड कोन्स से निकलती है फिर ये ऑप्टिक नर्व, और रॉड्स एंड कोन्स स्टिमुलेट होंगे, फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू इम्पल्सेस जाएगी। तो विज़न के लिए ऑप्टिक नर्व, क्रेनियल नर्व है। हियरिंग के लिए एक स्पेशल रिसेप्टर्स है जो आपके ईयर में है। ईयर में भी खासतौर से एक्सटर्नल, मिडिल, इंटरनल 3 ईयर हैं। इंटरनल ईयर के अंदर जो कॉक्लिया पोर्शन है उसके अंदर ऑर्गन ऑफ कोटाई, उसमें हेयर सेल्स वगैरह होते हैं, वो रिसेप्टर्स हैं। तो स्पेशल सेंस हियरिंग है या ऑडिशन कहेंगे। स्पेशल ऑर्गन आपका इंटरनल ईयर हो गया, और जो रिसेप्टर्स हैं वो कॉक्लिया के अंदर ऑर्गन ऑफ कोटाई है। ये कहीं और जगह नहीं मिलेंगे। आँखों के अलावा आप किसी और चीज़ से नहीं देख सकते, कान के अलावा इसे आप किसी और चीज़ से नहीं सुन सकते। इसमें स्पेशल सेंस है या ऑल्फेक्शन भी कहते हैं। इसके लिए जो स्पेशल ऑर्गन है वो नोज़ है, बट रिसेप्टर्स क्या है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, वहाँ पर रिसेप्टर्स हैं। तो स्पेशल ऑर्गन, स्पेशल रिसेप्टर और स्पेशल सेंस। टेस्ट स्पेशल सेंस है, गस्टेशन भी कहते हैं इसको। इसके लिए स्पेशल ऑर्गन ऊपर वाले ने टंग बनाया है, और जो रिसेप्टर्स है वो है टेस्ट बड्स। तो ये स्पेशल सेंसेस हो गए, और ये जनरल सेंसेस हैं। तो जनरल सेंसेस ऑल ओवर बॉडी सिचुएटेड है। इसके रिसेप्टर्स, स्पेशल रिसेप्टर्स के लिए स्पेशल ऑर्गन, स्पेशल रिसेप्टर दिए गए हैं। उसके अलावा कुछ सेंसेस यहाँ से भी जा रही हैं, कुछ रिसेप्टर्स हैं जैसे बैरो रिसेप्टर्स, ये आपके आर्च ऑफ आउटा और कैरोटिड साइनस में मौजूद हैं, जो ब्लड प्रेशर में अगर चेंज होता है तो डिटेक्ट करते हैं, वहाँ से इम्पल्सेस जाती हैं। कीमो रिसेप्टर्स, ये केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, ऑक्सीजन कम हो गई ब्लड के अंदर, या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, या हाइड्रोजन आयन बढ़ गया, एसिडोसिस हो गई यानी पीएच कम हो गया, तो
ये रिसेप्टर्स ये कैरोटिड बॉडी और आउटिक बॉडी में सिचुएटेड है, ये स्टिमुलेट होते हैं। यहाँ से नर्व्स निकल रही है वो साइनस नर्व्स और आउटिक नर्व, ये दो नर्व्स निकलती हैं। साइनस नर्व मिल जाती है 9th में, आउटिक मिल जाती है 10th में। अल्टीमेटली इस नर्व के थ्रू ये मेडुला के अंदर इम्पल्सेस जाती हैं। तो ये कीमोरिसेप्टर बेरोसेप्टर वहाँ सिचुएटेड हैं, जो ब्लड प्रेशर में चेंज हो रहा है या ऑक्सीजन के लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल में चेंज हो रहा है। ऑस्मोरिसेप्टर्स ये वाटर की अगर कमी हो गई तो डिटेक्ट करते हैं कि वाटर कम है, तो ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। ये हाइपोथैलेमस के अंदर है, तो थर्स्ट प्यास लगने लगती है। तो इस तरह से ये भी रिसेप्टर्स हैं, तो सेंसेस हैं, ये सब पहुंच रहे हैं। तो ये रिसेप्टर्स से स्टार्ट होते हैं, रिसेप्टर्स नंबर 1, और फिर स्टिमुलेट होते हैं। ये इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल, ये सेंसिंग नर्व्स के थ्रू जा रही हैं, जो या तो स्पाइनल कार्ड में एंटर होंगी तो स्पाइनल नर्व्स, या ब्रेन स्टेम में एंटर होंगी तो क्रेनियल नर्व्स। उसके अलावा ये फिर ऊपर को जाती हैं, ऊपर जाते हैं सेंसिटिव ट्रैक्ट्स के थ्रू, या असेंडिंग ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। तो ये ट्रैक्ट्स पहुंच रहे हैं आपके ब्रेन के अंदर, सेरेब्रम के अंदर। और सेरेब्रम के अंदर जो पैराइटल लोब है, पैराइटल लोब में सेंसरी कॉर्टेक्स है, उस सेंसरी कॉर्टेक्स में ये इम्पल्सेस पहुंचती हैं और आप डिटेक्ट करते हैं, आपको फील होता है सेंसेशन। तो ये सेंसरी सिस्टम के पार्ट हो गए। नंबर 1 रिसेप्टर्स, नंबर 2 अफरेंट या सेंसरी नर्व, स्पाइनल या क्रेनियल, नंबर 3 सेंटर्स, या तो स्पाइनल कार्ड या क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, नंबर 4 एसेंडिंग या सेंसरी ट्रैक्ट्स, और नंबर 5 सेंसरी कॉर्टेक्स। इतना पार्ट हो गया सेंसरी नर्वस सिस्टम का, विच इज़ ए पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेकेंड इसका पार्ट है मोटर नर्वस सिस्टम, जो मूवमेंट से रिलेटेड है, आपकी मोटर एक्टिविटीज़ बॉडी की। ये स्टार्ट ब्रेन से होता है। ब्रेन में जैसे सेंसरी कॉर्टेक्स था, वैसे मोटर कॉर्टेक्स है। मोटर कॉर्टेक्स जो है ये आपके ये फ्रंटल लोब में है, सेंसरी कॉर्टेक्स पैराइटल लोब में था, ये फ्रंटल लोब में मोटर कॉर्टेक्स है नंबर 1। यहाँ से स्टिमुलेशन होता है, इम्पल्सेस नीचे आती है थ्रू डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, डिसेंडिंग या मोटर ट्रैक्ट्स। ये ट्रैक्ट्स भी अल्टीमेटली या तो ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई तक आएंगे जो सेंटर है, या स्पाइनल कार्ड में आ जाएंगे जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स में पहुँचते हैं। तो ये सेंटर्स हो गए। तो एक पहला पार्ट मोटर कॉर्टेक्स हो गया। दूसरा डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स जो न्यूक्लियाई तक आ रहे हैं वो कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट्स कहलाते हैं, जो स्पाइनल कार्ड तक आ रहे हैं वो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। ये सेंटर्स है, और यहाँ से फिर नर्व्स बाहर निकल रही हैं। तो जो स्पाइनल कार्ड से नर्व्स निकल रही हैं वो मोटर स्पाइनल नर्व्स कहलाएंगी, मोटर या एफरेंट स्पाइनल नर्व्स। जो क्रेनियल जो यहाँ से निकल रही हैं क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई से ब्रेन स्टेम के अंदर, वो क्रेनियल नर्व्स कहलाएंगे, मोटर क्रेनियल नर्व्स, और ये मोटर स्पाइनल नर्व्स। अगेन जो मोटर क्रेनियल नर्व्स हैं वो आपके फेस और शोल्डर तक को सप्लाई करती है। वो आपके फेशियल मसल्स, वो आपकी आई मसल्स, टंग, लिप्स, थ्रोट, लेरिंग्स, फेरिंग्स और नेक मसल्स और शोल्डर मसल्स, इतने को जो सप्लाई करती है वो क्रेनियल नर्व होती हैं जो ब्रेन स्टेम से निकल रही हैं। और शोल्डर के नीचे वाले हिस्से को सप्लाई करने वाले मोटर स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ये मोटर स्पाइनल नर्व्स अगर स्केलेटल मसल को सप्लाई कर रही हैं, जो वॉलंटरी मसल्स हैं जो आपके अंडर कंट्रोल हैं, तो ये मोटर सोमेटिक सिस्टम या मोटर वॉलंटरी सिस्टम कहलाता है, जो भी स्केलेटल मसल्स हैं। और अगर ये अंदर की जो मसल्स हैं, विजरल मसल्स और कार्डिक मसल, विजरल मसल्स जैसे कि जीआईटी की मसल्स हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन की मसल्स है, किडनी की मसल्स है, यूरेटर है, यूरिन ब्लैडर है, यूट्रस है, और जो सिक्रीशन ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, और भी बहुत सी ग्लैंड्स हैं, उनको सप्लाई कर रही हैं, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये मोटर ऑटोनोमिक सिस्टम, ये मोटर इनवॉलंटरी सिस्टम कहलाता है। तो दो चीज़ें होंगी, मोटर सोमेटिक सिस्टम, मोटर इनवॉलंटरी सिस्टम, ऑटोनोमिक। इसमें भी दो पार्ट्स हैं, कुछ नर्व्स सिंपैथेटिक नर्व्स भी हैं, कुछ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं। तो सिंपैथेटिक जो है वो अगर किसी पार्ट्स को स्टिमुलेट कर रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक उसको डाउन कर रहा है। सिंपैथेटिक सिस्टम अगर किसी पार्ट्स को डाउन करता है तो पैरासिम्पैथेटिक उसको स्टिमुलेट करता है। मोटी मोटी चीज़ अब यही बता दें, जैसे आप जो एक्सरसाइज करते हैं तो वो सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है। एक्सरसाइज में हार्ट स्टिमुलेट हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट बढ़ रहा है, कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा है, आपकी सांस तेज चल रही है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, रेस्पिरेटरी डेप्थ बढ़ रही है, ब्रोंकोडायलेटेशन हो रहा है। लेकिन जीआईटी इनहिबिट होगा, जीआईटी के मूवमेंट्स कम होंगे, किडनी रीनल सिस्टम के मूवमेंट्स कम होंगे। ये सिंपैथेटिक सिस्टम की बात। बाकी तो बहुत कुछ इसमें, लेकिन एक मोटी चीज़ बता दी। इसका अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जब ये स्टिमुलेट होता है तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट इनहिबिट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनहिबिट होगा, लेकिन जीआईटी मूवमेंट्स बढ़ेंगे और किडनी में और रीनल सिस्टम में मूवमेंट्स बढ़ेंगे।
ठीक है, यूरिन का फ्लो आगे बढ़ेगा। तो ये एक मोटी मोटी चीज़ याद रख लीजिए। बाकी ये है, तो आपके एक ऑर्गेनाइजेशन ऊपर वाले ने बनाया सेंसरी नर्वस सिस्टम, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया ब्रेन स्पाइनल कार्ड, एक सेंसरी ये पेरिफेरल हो गया सेंस सिस्टम, जिसमें स्पेशल सेंसेस और जनरल सेंसेस बनाई, और स्पाइनल नर्व्स सेंसरी और क्रेनियल नर्व्स सेंसरी ये बनाई गई, और जो सेंसेस ले जा रहे हैं। और दूसरा मोटर सिस्टम है, ये भी दो पार्ट में हो गए, मोटर सोमेटिक या मोटर ऑटोनोमिक। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया है आपके पूरे नर्वस सिस्टम का। इसमें थोड़ा सा और अब ये वन बाय वन के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगेन इट इज कंपोज द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। दीज न्यूरॉन्स कैन नॉट रीजनरेट इफ डैमेज। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ब्रेन स्पाइनल कार्ड में इंजरी हो गई और डैमेज हो गए तो रीजनरेशन नहीं होता, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स हैं सेंसरी, उसमें रीजनरेशन होता है। तो ये ब्रेन है, यहाँ पर ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये सेरेबेलम है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है, और ये देखिए वेंट्रिकल से बीच में ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर में दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। ये लेटरल वेंट्रिकल है, इसमें CSF फ्लो कर रहा है, ये फोरामन मैग्नम से ये थर्ड वेंट्रिकल में आ गया, थर्ड वेंट्रिकल से ये एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस या आइटर होता है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। फोर्थ वेंट्रिकल के बाद ये यहाँ पर स्पेस होता है, सेंट्रल कैनाल जा रही है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे CSF बह रहा है, और CSF ये बाहर भी जितनी मेनिंजेस उसमें एक सब एरेक्नोइड स्पेस होता है, उसमें भी ये CSF बहता है। तो ये स्पाइनल कार्ड है, ये वर्टिब्री है। ये स्पाइनल कार्ड भी 31 सेगमेंट्स होते हैं स्पाइनल कार्ड में, और 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स निकलती है। तो अभी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, तो इसी की बात करते हैं। ये ब्रेन है, ब्रेन के बीच में ये एक सेंट्रल सल्कस है, बड़ी सी सल्काई गहराई तो होते हैं, ये बड़ी सी एक सेंट्रल सल्कस है, एक ये लेटरल सल्कस है, और एक ये पैराइटो ऑक्सीपिटल। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सल्काई हैं, जिसकी वजह से पूरा जो ब्रेन है वो 4 लोब्स में डिवाइड हो गया है। सेंट्रल सर्कस के आगे वाला फ्रंट ये कहलाता है फ्रंटल लोब, और ये फ्रंटल बोन के अंदर है। इससे पीछे वाला ये पैराइटल लोब है, पैराइटल बोन के अंदर है। सबसे पीछे वाला पोर्शन ऑक्सीपिटल लोब कहलाता है, ये ऑक्सीपिटल बोन के अंदर होता है। और ये नीचे वाला पोर्शन टेम्पोरल लोब है, ये टेम्पोरल बोन के अंदर है। और उसके बाद में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को कनेक्ट करने वाले ये मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये ब्रेन स्टेम कहलाते हैं, और ये फिर स्पाइनल कार्ड है। और पीछे वाला पोर्शन सेरेबेलम है। तो अगर देखा जाए इसी तरह से ये भी हो गया, देखिए ये सेक्शन काटा है, तो ये वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल ये ओपन हो गई थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल थ्रू आइटर, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। फिर अंदर ये सेंट्रल कैनाल आ जाती है स्पाइनल कार्ड के अंदर। तो ये सेरेबेलम है, ये मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, और ये स्पाइनल कार्ड है। तो स्पाइनल कार्ड में ये सेगमेंट्स हैं, सर्वाइकल सेगमेंट, जिसमें 8 स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं, 8 सर्वाइकल सेगमेंट्स। थोरेसिक 12 सेगमेंट्स होते हैं, लंबर 5 सेगमेंट्स होते हैं, सेक्रल 5 होते हैं, और कॉक्सिजल 1 सेगमेंट होता है। तो ये सर्वाइकल सेगमेंट्स में जो नर्व्स एंटर कर रही है, जो नर्व्स बाहर निकल रही हैं, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स, ये एक्चुअली आपके नेक के पोर्शन को और अपर लिम्ब के पोर्शन को सप्लाई करते हैं, कंट्रोल करते हैं। थोरेसिक सेगमेंट, यहाँ से जो नर्व्स रहती है वो थोरेसिक पार्ट, थोरेक्स में अंदर जो स्ट्रक्चर जैसे बाहर की स्किन जो है वो, और हार्ट, लंग्स, ये सब थोरेसिक पार्ट है। उसको ये थोरेसिक सेगमेंट, यहाँ से निकलने वाली नर्व सब उसको कंट्रोल करती हैं। लंबर, जो 5 लंबर सेगमेंट्स हैं वो आपके एब्डामन रीजन को, एब्डामन की स्किन और मसल्स तो हैं, एब्डामन के अंदर जो एब्डामनल आर्गन्स है, स्टमक है, GIT है, किडनी है, तो ये जो इंटेस्टाइन है इसको कवर करती हैं, कंट्रोल करती हैं। 5 सेक्रल सेगमेंट्स हैं, सेक्रल नर्व्स निकल रही हैं जो पेल्विक रीजन के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, यूट्रस है, ठीक है, और इनको, और रेक्टम है, ये इनको कंट्रोल कर रही हैं सेक्रल सेगमेंट्स। और लास्ट वाला पोर्शन एक सेगमेंट होता है कॉक्सिजियल। तो इस तरह से नेचर ने ये बना रखा है। 31 सेगमेंट्स हैं, तो 31 स्पाइनल नर्व्स इसमें निकलती हैं। तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, इसके बारे में हो गया। ये ब्रेन देखिए, ब्रेन को डिवाइड किया है, सेंट्रल सल्कस, ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब, और ये टेम्पोरल लोब, ये लेटरल सल्कस है, ये सेंट्रल सल्कस है, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस है। यहाँ भी मोटी मोटी चीज़ आपको बता दें
कि ये पैराइटल लोब, ऐसे फंक्शन तो बहुत कुछ हैं, लेकिन मेन जो आप याद रखिए कि जनरल सेंसेशन यह सब यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ सेंसरी कॉर्टेक्स है, जस्ट सेंट्रल सर्कस से पीछे, पोस्ट सेंट्रल गायरस है, वहाँ पर एरिया 3, 2 and 1 होता है प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स। उसके अलावा सेकेंडरी सेंसरी कॉर्टेक्स और भी सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स भी हैं। तो मेनली जनरल सेंसेशन के लिए पैराइटल लोब है। ऑक्सीपिटल लोब मेनली विज़न के लिए, विज़न सेंस यहाँ पर 17, 18, 19 एरियाज़ हैं। टेम्पोरल लोब मेनली ऑडिशन के लिए, सुनने के लिए। तो ये तीनों जो है एक्चुअली से सेंसरी कंट्रोल के लिए हो गए। फ्रंटल लोब बहुत से फंक्शन इसमें, लेकिन ये मोटर एक्टिविटीज़, मोटर सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। यहाँ मोटर कॉर्टेक्स से, मोटर कॉर्टेक्स, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स और स्पीच एरियाज़ हैं, बाकी इंटेलिजेंस वगैरह भी है। तो ये इस तरह से एक ये 3 सेंसरी हो गए, एक ये मोटर हो गया। बाकी पूरी ब्रेन में इंटेलिजेंस और मेमोरी ये सब को कंट्रोल करते हैं, वो अलग चीज़ है, डिस्कस करेंगे। तो मोटी मोटी चीज़ आप याद कर लीजिए, जनरल सेंस के लिए, विज़न के लिए, ऑडिशन के लिए, और ये मोटर कंट्रोल के लिए। तो मेन फंक्शंस क्या हो गए ब्रेन के? एक तो सेंसरी फंक्शंस, एक मोटर कंट्रोल करना, और ब्रेन के अंदर जितने भी हायर फंक्शंस हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए। सेंसरी फंक्शंस, जनरल सेंसेस को रिसीव करके उसको रिसीव करना, स्पेशल सेंसेस को रिसीव करना। मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करना, वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज़ जो आपकी हैं, जो आपके कंट्रोल में है। इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ जो आपके कंट्रोल में नहीं है, हार्ट की एक्टिविटीज़ और जीआईटी की एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह। हायर फंक्शंस ये ब्रेन के अंदर से मेमोरी आपकी, इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, स्पीच, अलर्टनेस, ओरिएंटेशन यानी आइडेंटिफिकेशन, पहचानना कि आप पर्सन को पहचान पा रहे हैं, ये टाइम, ओरिएंटेशन टू टाइम, पर्सन, प्लेस। कोई किसी के हेड इंजरी हो गई तो इस हम लोग देखते हैं कि वो कॉन्शियस है या नहीं, वो अलर्ट है या नहीं। अलर्ट है तो वो ओरिएंटेशन पहचान पा रहा है कि उस अपने रिश्तेदारों को, डॉक्टर को, किस जगह वो मौजूद है, हॉस्पिटल में या घर में है। ओरिएंटेशन टू द टाइम, ओरिएंटेशन टू द प्लेस, ओरिएंटेशन टू द पर्सन। थॉट्स कौन कौन से जो हो रहे हैं वो सब ब्रेन का फंक्शन है। बिहेवियर, एटीट्यूड, ये सब जो है ये हायर फंक्शंस में आते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट मेनली फंक्शंस हैं ब्रेन के। अगर आप इसको समझ जाएं तो ब्रेन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सेंसरी फंक्शंस, मोटर फंक्शंस और हायर फंक्शंस। अब ये हम ब्रेन के बाद में स्पाइनल कार्ड हो गया, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स हैं, और उसके बाद में स्पाइनल, क्रेनियल नर्व्स तो ब्रेन स्टेम से निकल गई हैं। स्पाइनल कार्ड की बात हो रही है तो 31 स्पाइनल सेगमेंट्स हैं और 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स हैं। तो आप ये देखिए, ये स्कल है, ये वर्टिब्रीज के अंदर है। सर्वाइकल वर्टिब्री, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं, 12 थोरेसिक वर्टिब्री हैं, 5 लंबर वर्टिब्री, 5 सेक्रम वर्टिब्री जुड़ा होता है सेक्रम के साथ, और ये कॉक्सिजियल, ये एंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। इसी के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो 31 पेयर्स, एक 31 लेफ्ट में, 31 राइट में, 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं, जिसमें से 8 पेयर्स सर्वाइकल हैं, जो हमने बता दिया कि नेक और अपर लिम्ब को सप्लाई कर रही हैं। 12 पेयर्स ये थोरेसिक पार्ट को, और 5 ये लंबर, 5 लंबर सेगमेंट हैं, 5 ये सेक्रल सेगमेंट हैं, और ये फिर कॉक्सिजियल। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पाइनल कार्ड धीरे धीरे रिड्यूस होती गई। वर्टेब्रल कॉलम चल रहा है, लेकिन स्पाइनल कार्ड का जो डेवलपमेंट है वो कम होता गया, और ये स्पाइनल कार्ड ख़त्म हो गई नंबर 1 वर्टिब्री के लेवल पर। लेकिन जो नर्व्स निकल रही है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो गई और एक फाइलम टर्मिनल जा रहा है। लेकिन ये जो नर्व्स निकल रही है वो नर्व्स जो है अल्टीमेटली वर्टिब्री के फोरामिना से निकल रही है। तो आप ये देखिए, जैसे ये थोरेसिक 11 यहाँ से नर्व्स निकली, और थोरेसिक 11 जो यहाँ पर वर्टिब्री उसमें से फोरामिना से निकलेगी, बाहर आएंगी। 12 थोरेसिक 12, फिर ये नंबर 1 निकल रही है यहाँ लंबर सेगमेंट से, और वर्टिब्री से पास हो रही है यहाँ पर ऐसे करके। फिर 5 ये लंबर हो गई, 5 यहाँ से सेक्रल यहाँ तक जा रही हैं, सेक्रल वर्टिब्री से, फिर कॉक्सिजियल। तो आप देखें कि एक ये जो पार्ट बन रहा है, ये एक हॉर्स टेल की शक्ल का एक बन गया। यहाँ पे नर्व्स हैं जो अपने अपने स्पाइनल सेगमेंट से बन रही है, क्योंकि स्पाइनल कार्ड रिड्यूस हो गया, इसकी जो डेवलपमेंट है इसकी स्पीड कम हो गई, नंबर 1 वर्टिब्री पे ख़त्म हो गया यहाँ पर। तो ये कहलाता है हॉर्स टेल यानी कार्डा इक्वाइना। तो ये एंड ऑफ स्पाइनल कार्ड है और ये नर्व्स है। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये धीरे धीरे इसकी इम्पोर्टेंस बाद में भी आएगी। तो स्पाइनल कार्ड के फंक्शंस भी यही हो गए, एक तो सेंसरी रिसीव करना, मोटर कंट्रोल करना, और एक है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। जैसे किसी ने सुई चुभा दी आपके फिंगर में, आपने फॉर फिंगर हटा दी, वो सेंस ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है,
यहाँ पे स्पाइनल नर्व के थ्रू आया और मोटर नर्व के थ्रू आपने फिंगर हटा दी, तो वो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस कहलाती हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि जो क्रेनियल नर्व्स निकल रही हैं ब्रेन में से, क्रेनियल नर्व्स ब्रेन के अंदर से, तो ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये 12 पेयर्स होती हैं। इसमें से कुछ प्योर सेंसरी हैं जो सिर्फ सेंसेशन ले जा रही है, फर्स्ट, सेकंड एंड एट्थ। फर्स्ट इज ऑल्फेक्शन, ऑल्फैक्टरी, सेकंड विज़न के लिए ऑप्टिक, और एट्थ जो है वो वेस्टिबुलर कॉक्लियर कहलाती है, वो ऑडिशन और मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रही है। वो प्योर सेंसरी, वो सिर्फ एंटर करती हैं। और प्योर मोटर जो बाहर निकल रही है सिर्फ, वो थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ जो आई मसल्स को सप्लाई करती हैं, ट्रोक्लियर, एब्डुसेंट और ये तीसरी नर्व ऑक्लोमोटर, ये जो है सिर्फ आई मसल को सप्लाई कर रही है, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, 11th एंड 12th। 11th नेक मसल्स को, 12th टंग मसल्स को, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, 11th, 12th ये प्योर मोटर है। बाकी 5th यानी ट्राइजेमिनल, 7th यानी फेशियल, 9th यानी ग्लॉसोफेरिंजियल और 10th यानी वेगस, ये मिक्स्ड है, जिसमें सेंसरी पार्ट भी है, मोटर पार्ट भी है। लेकिन ये इसलिए बताया है कि जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये मिक्स्ड है, ये सब की सब मिक्स्ड है। 31 पेयर्स, इसमें जो ये नर्व्स निकल रही है, एक शीथ है, इसमें सेंसरी नर्व भी है और मोटर नर्व भी है। सेंसरी नर्व एंटर कर रही है, मोटर नर्व बाहर निकल रही है। सेंसरी नर्व आ रही है रिसेप्टर से, मोटर नर्व आ जा रही पहुँच रही है मसल में, इफेक्टर ऑर्गन में। तो ये सब की सब मिक्स्ड है। 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स ये सब मिक्स्ड होती हैं, इसमें सेंसरी और मोटर दोनों पार्ट है। तो ये फंक्शन हो गए स्पाइनल कॉर्ड के बीच, सेंसरी फंक्शंस, मोटर फंक्शन, रिफ्लेक्सेस। सेंसरी फंक्शन रिसीविंग सेंसरी impulses फ्रॉम द रिसेप्टर्स एंड सेंडिंग दीज टू सेंसरी कॉर्टेक्स इन पैराइटल लोब ऑफ ब्रेन, सेंसरी कॉर्टेक्स में। मोटर फंक्शन रिसीव्स मोटर impulses फ्रॉम द ब्रेन, मोटर कॉर्टेक्स ऑफ फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन एंड सेंडिंग दीज टू इफेक्टर ऑर्गन्स यानी मसल्स। अगर वो स्केलेटल हैं तो सोमेटिक सिस्टम, और वो अगर इनवॉलेंट्री हैं तो ऑटोनोमिक सिस्टम। रिफ्लेक्सेस, वेरियस रिफ्लेक्सेस, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि चोट लग जाए, हाथ आपने हटा लिया, पैर आपने हटा लिया, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। और दूसरी स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस, कि आप बाइसेप टेंडन पर अगर हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो बाइसेप कंट्रैक्ट कर रही है, बाइसेप रिफ्लेक्स। ट्राइसेप्स टेंडन पे करते हैं, ट्राइसेप रिफ्लेक्स, वो कंट्रैक्ट करती है। पटेलर टेंडन पे करते हैं तो क्वाड्रिसेप मसल कंट्रैक्ट करती है, उसे नी रिफ्लेक्स कह लेते हैं। और जो पैर के अंदर है टेंडो एक्लिस, उसे अगर आप स्ट्राइक करते हैं तो काफ मसल्स स्ट्रेच करती हैं। और पामर जो प्लांटर जो है, फुट जो है प्लांटर की तरफ मूव करता है, तो ये स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस हैं, डीप रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं। तो ये 3 फंक्शन हो गए स्पाइनल कॉर्ड के। नाउ कम टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो ऑलरेडी काफ़ी हद तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। लेकिन अब ये मेडअप ऑफ पेरिफेरल नर्व्स, स्पाइनल, क्रेनियल, सेंसरी एंड मोटर। तो दीज न्यूरॉन्स कैन रीजनरेट इफ डैमेज्ड, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रीजनरेट नहीं करते। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर्वाइकल 8 है, थोरेसिक 12 है, लंबर 5 है, सैक्रल 5 है और कॉक्सिजियल 1 पेयर। और 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें प्योर सेंसरी फर्स्ट, सेकंड और 8th हैं। प्योर मोटर 3rd, 4th, 6th और 11th, 12th हैं। और 5th, 7th, 9th और 10th जो है मिक्स्ड है। और ये 31 पेयर्स, ये सब के सब मिक्स्ड नर्व्स हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, अगेन सेंसरी सिस्टम एंड मोटर सिस्टम, जो काफ़ी हद तक आप लोगों को हमने बता दिया। तो सेंसरी नर्वस सिस्टम में टाइप्स ऑफ सेंसेस, ये हमने बताया। जनरल सेंसेस क्या क्या होते हैं ये डिस्कस कर लिया है। टच, आप छू रहे हैं, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, वाइब्रेशन। यहाँ पे स्टिग्नोसिस एक और आ गया, टेक्टाइल आइडेंटिफिकेशन, आंखें बंद करके आप किसी चीज़ को छू कर पहचान ले। आपको पेन दे देंगे, आप पहचान लेंगे पेन है। आप कोई सिक्का है, कॉइन है, कोई भी चीज़ आप छू कर पहचानते हैं, टेक्टाइल आइडेंटिफिकेशन, उसे कहते हैं स्टिग्नोसिस। ये भी एक जनरल सेंस है। स्पेशल सेंस ये 4 हम बता चुके हैं, विजन, ऑडिशन, ऑल्फैक्शन, गस्टेशन, जिसके रिसेप्टर के स्पेशल जगह पर मौजूद है। और इसके लिए एक सिस्टम ही अलग कर दिया गया, स्पेशल सेंस का सिस्टम अलग है, जो नर्वस सिस्टम में डिस्कस नहीं होता। मोटर नर्वस सिस्टम, अगेन सेंडिंग ऑफ द impulses, sending of signals from brain through spinal cord or brain stem by motor nerves, efferent or motor nerves, to the effector organs, muscles or glands
टू एलिसिट ए रेस्पॉन्स परफॉर्मिंग ए फंक्शन, दैट इज मोटर नर्वस सिस्टम। तो सोमेटिक हो गया वॉलंटरी जो आपके कंट्रोल में है, उसमें एफेक्टर ऑर्गन स्केलेटल मसल्स है, जिसमें दो पार्ट हो गए, मोटर पिरामिडल, मोटर एक्स्ट्रा पिरामिडल, और मोटर ऑटोनोमिक जो स्मूथ मसल या कार्डियक मसल ग्लैंड को सप्लाई करते हैं, जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इसके बारे में हमने बता दिया। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि दो सिस्टम में डिवाइड हो गया मोटर सोमेटिक, मोटर पिरामिडल और मोटर एक्स्ट्रा पिरामिडल। ये वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को किस लिए बनाया है नेचर ने। आप कोई चीज़ नीचे से उठा रहे हैं तो ये पिरामिडल सिस्टम का पार्ट है, स्केलेटल मसल्स काम कर रही हैं, ये मोटर कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है। लेकिन आपका एक पॉस्चर बन रहा है, उस चीज़ को उठाने के लिए आपका एक पॉस्चर बन रहा है, आपकी बॉडी गिर ना जाए, आप गिर ना पड़े, आपका एक बैलेंस बन रहा है। तो ये पॉस्चर, ये बैलेंस, ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम कंट्रोल करता है। यानी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम पिरामिडल सिस्टम को एक तरह से सपोर्ट कर रहा है। और हम समझा सकते हैं, जैसे मैं इस वक्त अगर बात कर रहा हूँ या आप बात करते हैं, तो बात करते वक्त आपकी जो स्केलेटल मसल्स हैं, यानी लिप्स, टंग मूवमेंट, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ये सब जो हेल्प कर रहे हैं, ये मोटर पिरामिडल सिस्टम का पार्ट है। आप बोल रहे हैं, लेकिन बोलने के साथ साथ आपके हाथ भी हिलते हैं, जो इनवॉलंटरली आप नहीं हिला रहे हैं, लेकिन वो ज़रूरी है, वो हिलते हैं और वो इसको सपोर्ट करते हैं। तो हैंड मूवमेंट्स ड्यूरिंग टॉकिंग, ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम का पार्ट है, जो आप इनवॉलंटरली, वॉलंटरी एक्टिविटीज़ का पार्ट है, मगर वो इनवॉलंटरली हो रहा है। और चीज़ समझाते हैं, जब आप चलते हैं, आप वॉक करते हैं पैरों से, पैरों का जो मूवमेंट हो रहा है पिरामिडल सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन चलते वक्त आपके बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपके हाथ भी स्विंग कर रहे हैं, हाथ भी हिल रहे हैं। आपका बायां पैर आगे जा रहा है तो दायां हाथ आगे जाता है, दायां पैर आगे जाता है तो बायां हाथ आगे जाता है। तो जो हैंड मूवमेंट्स होते हैं, स्विंगिंग ऑफ आर्म्स हो रही हैं, वो ऑटोमेटिकली हो रही हैं, वो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम का पार्ट। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि पिरामिडल सिस्टम है। तो इसमें दो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, मोटर पिरामिडल सिस्टम और उसको सपोर्ट करने वाला एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। और चीज़ देख लीजिए कि बात करते वक्त आपके एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशन, आपके वर्बल एक्सप्रेशन, ये सब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम का पार्ट है। आप अगर बहुत हंस के बात करेंगे तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, वर्बल एक्सप्रेशन कुछ और होंगे। आप गुस्से में बात करेंगे तो पिरामिडल सिस्टम का पार्ट है, लेकिन आपके एक्सप्रेशन कुछ और होंगे, वर्बल एक्सप्रेशन कुछ और होंगे। कोई चीज़ आप अफसोस की बात करेंगे, सैडनेस की बात करेंगे, तो पिरामिडल सिस्टम तो आप बोल रहे हैं, लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशन, वर्बल एक्सप्रेशन ये कंट्रोल कर रहा है। तो ये दो पार्ट हो गए। तो एक तरह से देखा जाए मोटर सिस्टम में तीन पार्ट हो गए, मोटर पिरामिडल सिस्टम, मोटर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम और मोटर ऑटोनोमिक सिस्टम, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। तो ये तीन सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे। और मोटर ऑटोनोमिक सिस्टम में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रेनियल और स्पाइनल ऑटोनोमिक नर्व्स हैं, जो हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, ग्लैंड को सप्लाई कर रही हैं और अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। ऑटोनोमिक डिवीज़न डिवाइड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जो हमने बता भी दिया है कि मोटे मोटा से आप याद करिए कि हार्ट की एक्टिविटी सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ेगी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फाइट और फ्लाइट, गुस्से में हैं या भाग रहे हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल डायलिटेशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगा, प्यूपिल की साइज़ बड़ी हो जाएगी, ये इंक्रीज होंगी। गुस्से में आप ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड सप्लाई टू स्केलेटल मसल बढ़ जाएगी, क्योंकि आप फाइट कर रहे हैं या फ्लाइट कर रहे हैं। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम और किडनी, रीनल सिस्टम ये इनहिबिट होंगे। पैरासिम्पैथेटिक में इसका उल्टा हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इनहिबिट हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनहिबिट हो रहा है, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर रही है, ब्लड ग्लूकोज कम हो रहा है, ब्लड सप्लाई टू द स्केलेटल मसल कम हो रही है, क्योंकि आप फाइट या फ्लाइट नहीं कर रहे हैं, रेस्ट है। और लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम एक्साइट होगा, वो मूवमेंट्स बढ़ेंगे, फूड आगे बढ़ेगा, स्फिंक्टर्स ओपन होंगे। किडनी, रीनल सिस्टम एक्साइट होगा, यूरिन आगे बढ़ेगा, स्फिंक्टर्स ओपन होंगे। तो ये मोटा मोटा से दोनों में डिफरेंस है। जैसे ये सिंपैथेटिक सिस्टम, ये देख लीजिए, ये सिंपैथेटिक सिस्टम है, प्यूपिल डायलेट हो रही है, सलाइवा कम हो रहा है, हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ रहा है, ब्रोंकाई डायलेट कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है, लेकिन जीआईटी की पेरिस्टल्सिस कम हो रही है, सिक्रेशन कम हो रहे हैं, मूवमेंट्स कम हो रहे हैं, स्फिंक्टर्स क्लोज हो रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। और ये सिम्पैथेटिक सिस्टम एड्रिनल ग्लैंड को भी सप्लाई कर रही है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम में नॉर एड्रिनलिन रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। जब ये एड्रिनल
ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं तो उससे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन भी निकल रहा है, जो सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को और बढ़ा देगा। और ये देखिए जीआईटी कम हो रहा है और रीनल सिस्टम ये इनहिबिट हो रहे हैं। बाकी हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़ रहे हैं, एक्साइट हो रहे हैं, और एड्रेनल कॉर्टेक्स से एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन भी निकल रहा है और सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ा रहा है। ये सिंपैथेटिक चेन है, ये गैंग्लिया है। 3 तरह के गैंग्लिया यहाँ पे होते हैं, प्रीवर्टिब्रल, पैरावर्टिब्रल और टर्मिनल। गैंग्लिया यहाँ भी होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक में भी यहाँ भी गैंग्लिया होते हैं, जो हम लोग उस वक्त डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो रही है, सलाइवेशन ज़्यादा बढ़ता है, ये क्रेनियल नर्व्स के थ्रू हो रहा है सब, और ये स्पाइनल नर्व्स के थ्रू। हार्ट रेट कम हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनहिबिट हो रहा है, मगर जीआईटी के मूवमेंट्स पर स्ट्रेसेस बढ़ रहे हैं, सिक्रीशन बढ़ रहे हैं, इंस्फिक्टर्स ओपन हो रहे हैं, यहाँ पर बाइल रिलीज हो रहा है, और यूरिनरी सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है, ब्लैडर कंट्रैक्ट कर रहा है, यूरिन आगे बढ़ रहा है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक डिवीज़न हो गया। एक तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन और नर्वस सिस्टम मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, बता दिया है। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अगर वैसे तो क्वेश्चन बहुत कम आता है ऑर्गेनाइजेशन नर्वस सिस्टम, लेकिन अगर क्वेश्चन आए और आप इतना लिखें दैट इज़ सफिशिएंट, इतना ही बुक्स में भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे आपको बहुत सी चीज़ें और बतानी हैं नर्वस सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये पहला वीडियो हो गया। इसी तरह से मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बताया है, जो मैंने वीडियो बनाए हैं, आपको मैं तीनों वीडियो एक साथ भेजूंगा, और उससे आपका नर्वस सिस्टम बहुत ही आसान हो जाएगा समझना। इसमें हमने बहुत से फंक्शन बताए, लेकिन ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, ब्रेन के क्या फंक्शन हैं, उसके पार्ट्स के क्या फंक्शन है, वो मैं पार्ट 2 में बताऊँगा। और नर्वस सिस्टम को कैसे आपसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे ऑर्गेनाइज आप करेंगे, ये तो नेचर ने ऑर्गेनाइज किया, आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, वो मैंने पार्ट 3 में बताया। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ये पार्ट 1 हमारा स्टॉप हो गया। समझने के लिए, लिखने के लिए इतना बहुत है, मगर नर्वस सिस्टम को समझने के लिए आप वेट कीजिए, वेट भी नहीं करना पड़ेगा। मैं तीनों वीडियोज़ एक साथ ही आपको अपलोड करूँगा, आप पार्ट 2 देखिए और पार्ट 3 देखिए, नर्वस सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।